हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए 2023 कैसे जाएगा, कितनी सफलता आपको मिलेगी, किन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ेगा, इस वर्ष आपका समय कैसा होगा, आपके 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के अनुसार वर्ष भर में आपको क्या, कहाँ, कैसे, कब, कितना मिलेगा, इसकी विस्तृत चर्चा आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। हम ज्योतिष के मूलभूत आधार बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नक्षत्र की बात करेंगे। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, तो बात नेत्रों की ज्योति तक। धनु लग्न, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। गुरु की जो राशि है ये मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है। ये लक्ष्य साधने का है, साध लेने का है। अकाल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के अधिपति हैं, ये शुभ हैं, पुराने जन्मों की एफडी हैं, इनके पास बैंक बैलेंस है, शुभता लिए हुए हैं। तो आपकी जो राशि अगर धनु राशि है, धनु लगन है, तो आप केतु, शुक्र और सूर्य 3 की एनर्जी लेके चल रहे हैं। केतु का कौन सा नक्षत्र? मूला नक्षत्र। मूल की बातें करेंगे। अब वर्ष की स्टार्टिंग देखें तो आपके सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत कैसी रहेगी, भूमि, भवन, वाहन, संपदा आपको कितनी, कब, कहाँ, कैसे मिलेगी। तो आपके कुंडली में जो गुरु महाराज हैं वो आपके लग्न के स्वामी हैं और गुरु महाराज आपके सुख के स्वामी हैं। तो सुख के स्वामी, लग्न के स्वामी स्टार्टिंग में आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन समय से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। और जिसका स्टार्टिंग अच्छा उसकी फिनिशिंग अच्छी, आरंभ अच्छा तो अंत अच्छा। ऐसे गुरु महाराज 21 अप्रैल तक यहीं पे, 21 अप्रैल से फिर 1 वर्ष से ज़्यादा 1 मई तक के लिए गोचर करेंगे आपकी कुंडली में पंचम भाव में। देखिए, अब लग्न का पंचम में जाना, सुख का पंचम में जाना किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पे अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रभाव लेके गुरु काम करेंगे। एक प्रश्न और आएगा, यहाँ पे राहु बैठे हैं, क्या राहु गेम बिगाड़ेंगे? बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि राहु महाराज भी 20 फरवरी से अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर चुके होंगे। तो राहु केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है और मंगल की राशि में गोचर कर रहा है। और मंगल मतलब सेनापति। सेनापति के घर में अगर गुरु जाए तो कोई वहाँ पे शराबी, कबाबी या उपद्रवी उनका अपमान कर सकता है क्या? सिंपल से उदाहरण लीजिए, आप थानेदार के घर में जाके बैठ जाओ, थानेदार हो या ना हो, लेकिन कोई उस एरिया का चोर उचक्का आपसे बदमाशी नहीं कर सकता। थानेदार चमड़ी खींच लेगा। बस ऐसे ही समझ लीजिए। ज्योतिष बहुत सरल है, बस उसको अपने जीवन में ढाल के देखिए। ग्रहों से ही तो हम नेचर ग्रहण करते हैं जी। तो यहाँ पे जो गुरु की उपस्थिति है वो आपको प्रेम देने वाली है। गुरु आपको विवेकी बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है? अश्विनी नक्षत्र में। अश्व जैसा दौड़ाएगा, घोड़े जैसा दौड़ाएगा। आपके लग्न के प्रथम जो स्टार्टिंग हो रही है मूला नक्षत्र से स्टार्टिंग हो रही है। और आपका पंचम भाव की स्टार्टिंग जो हो रही है, पंचम भाव मतलब आपकी कुंडली में मेष राशि की स्टार्टिंग अश्विनी नक्षत्र से। तो लग्न में आपके केतु हैं, आपके पंचम भाव में केतु हैं, और आप जाएंगे तो आपको नवम भाव में भी केतु मिलेंगे। ठीक, हरदम याद रखिएगा, जो आपके लग्न में ग्रह जिन नक्षत्रों के अधिपति हैं वही पंचम में होंगे, वही नवम में होंगे। यही तो नक्षत्रों की खूबसूरती है। तो यहाँ पे गुरु आपके अश्व जैसा दौड़ाएंगे, मतलब लक्ष्य साधने की क्षमता आपके अंदर विकसित करेंगे, पुरानी चीजों से कनेक्ट कराएंगे। केतु क्या है? केतु आपका सोया हुआ मस्तिष्क है। जिन 4 से 5% हम दिमाग का उपयोग करते हैं वो राहु है, जागृत राहु है। जो दिमाग का उपयोग नहीं करते वो केतु है। तो केतु आपके असीमित संभावनाओं को दर्शाने वाला है।
ज्ञान के क्षेत्र में लाभ होगा। अगर आप संतान के लिए परेशान हैं तो ये समय आपको संतान देने का है। आपको 2023 में संतति प्राप्ति होगी। आप प्रेम के लिए तरस रहे हैं तो प्रेम की प्राप्ति होगी। एजुकेशन में कहीं दूर जाना चाहते हैं, एजुकेशन अच्छी जगह लेना चाहते हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। प्रेमी या प्रेमिका से मुलाकात नहीं हो रही थी तो यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका से मुलाकात हो जाएगी। ठीक, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। इसके बाद ये चलेंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी, अब देखिए भरणी तो भरण पोषण का नक्षत्र है, लेकिन जो कुंडली में ग्रह योग बन रहे हैं, आपके धनु लगन की कुंडली में गुरु महाराज और शुक्र महाराज खष्टेश हैं और लाभेश हैं, तो लाभ देने वाले हैं। क्या? संघर्ष के बाद लाभ देंगे। संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन एक दिवसीय परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में हर तरह से लाभ मिलेगा। ज्ञान के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, प्रेम के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। इसके बाद सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य का पहला नक्षत्र तेजस्वी नक्षत्र कृतिका। अब आपके कुंडली में सूर्य देव आपके नवम भाव के अधिपति हैं। किसके? नवम भाव। तो भाग्य भाव के नक्षत्र में गुरु का गोचर भाग्योदय करा देंगे, भाग्योदय करा देंगे महाराज। तो गुरु का पूरा वर्ष आपके लिए बेहतरीन संयोग बन रहा है। गुरु कहते हैं कि बस गुरुतापूर्ण कार्य करिए, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं, कमर कसकर बैठे हैं, बस आप उठ जाओ। नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। देखो भाई, भाग्य तो आपके सामने लाके चीज़ों को प्रस्तुत कर देगा, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपके मुख में प्रवेश कर जाएगा। तो समय आपके अनुकूल है। अगर आप जागृत रहे तो 2023 में सब पे पड़ेंगे भारी। हाँ, अनुकूल नहीं रहे तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आपके कुंडली में स्वास्थ्य आपका अच्छा है, माता का स्वास्थ्य अच्छा है, भूमि भवन वाहन का भी योग बन रहा है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं इस टाइम बेचिए, बढ़िया लाभ मिलेगा। 21 अप्रैल के बाद भूमि का जो स्वामी है पंचम भाव मतलब लाभ में है। यहाँ पे जनता का स्नेह मिल रहा है, आपको जनता से प्रेम मिल रहा है। कोई राजनीतिक इच्छा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो वो भी पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता का प्रेम आपको मिल रहा है। तो गुरु को शुभ करके रखिए। अगर आपकी धनु लगन ही है, धनु राशि है, तब सिर्फ राशि मत जाइएगा, लग्न पे जरूर फोकस करिएगा। तो आप एक पुखराज पहन कर रखिए, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। राशि पे है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, फिर आपको बताया जाएगा कि स्टोन कौन सा सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। लेकिन गुरु के मंत्र का जाप करना निश्चित रूप से, आप चाहे लग्न के हैं चाहे राशि के हैं, लाभकारी होगा, हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा। आपके कुंडली में इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका नाम है शनि। शनि महाराज आपके पराक्रम के स्वामी है, धनभाव के स्वामी है। ऐसे शनि महाराज आपकी कुंडली में 17 जनवरी 2023 को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं। ज्योतिष का नियम है, तो इस नियम के तहत शनि सिर्फ और सिर्फ आपको धन देने वाले हैं। मजे की बात है ना? ज्योतिष से ज्यादा आनंद, ज्योतिष से ज्यादा मजा और कहीं है भी नहीं, ये भी आप जान लीजिए। ऐसे जो शनि महाराज हैं, आप उनकी स्थिति को देखें तो वो कुंभ में प्रवेश करेंगे और पहले धनिष्ठा में जाएंगे। धनिष्ठा मतलब मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपकी कुंडली में बहुत शुभ योगों में है, पंचमे से हैं। तो प्रेम देने वाले होंगे, बंधु बांधवों से प्रेम देंगे, धन का प्रेम देंगे, धनार्जन कराएंगे। इसके बाद राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शततार का नक्षत्र, 100 डॉक्टरों की शक्ति है, 100 डॉक्टरों की शक्ति वाला नक्षत्र। अब यहाँ पे 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके आप सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे, धन संबंधी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, परिवार में संयोजन होगा, वियोग योग में बदलेगा, मित्रगण सपोर्ट करेंगे, आयुष संबंधी लाभ होगा और निचले वर्ग से आपको लाभ होगा। ऐसे शनि महाराज 17 जून को वक्री भी हो रहे हैं। हर साल शनि वक्री होते हैं, कोई नई बात नहीं है। 17 अक्टूबर को पुनः ये धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को पुनः कुंभ में। तो शनि आपके लिए पूरे वर्ष पर्यंत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। शनि कहता है कर्म करो, मैं भाग्य के कपाट ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कमर कस लीजिए। आपके कुंडली में आपके पंचम के अधिपति जो है मंगल महाराज हैं। अब ऐसे पंचम के अधिपति स्टार्टिंग आप देखें तो आपकी कुंडली में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि
वृषभ राशि का तात्पर्य हुआ कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपके कुंडली में जो उनका प्रभाव आएगा रोहिणी और मृगशिरा में आएगा। तो मृगशिरा मंगल का अपना ही नक्षत्र है, लेकिन थोड़ी सी चंचलता रहेगी, थोड़ी चित्त में चंचलता रहेगी, लेकिन लाभ देकर जाएंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। उधर में थोड़ी कष्ट हो सकता है, प्रेमी से झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये मंगल महाराज 13 मार्च सोमवार के दिन 5:33 पे मिथुन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तो पंचम का स्वामी अपने से तृतीय दाम्पत्य जीवन के घर में, तो प्रेम विवाह का योग बन रहा है। कौन सा योग बन रहा है? प्रेम विवाह का योग बन रहा है। तो अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 13 मार्च से 10 मई तक का समय श्रेष्ठ समय है आपके प्रेम विवाह के लिए। बुद्धि से व्यापार में प्रगति, बुद्धि से जीवन साथी से संबंधों में ग्रोथ। यहाँ पे मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर होगी तो थोड़े से तेजस्वी होंगे, थोड़े से आप ओजस्वी हो जाएंगे। मंगल महाराज यहाँ पे 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। तो मृगशिरा में अच्छा फल देंगे, आर्द्रा में थोड़ा सा परेशानी करेंगे, पुनर्वसु में पुरानी चीज़ों को ठीक करने की क्षमता इनके पास है, ये ठीक कर देंगे। इसके बाद ये कर्क में प्रवेश करेंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, चूंकि मंगल विदेश के स्वामी है, जीवन साथी के साथ है, तो जीवन साथी का साथ पाके आप विदेश जा सकते हैं, विदेश तक से सफर कर सकते हैं, विदेश तक से व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। इसके बाद मंगल महाराज कर्क में जाएंगे और कर्क में जाते ही मंगल नीच के हो जाते हैं, जाते ही नीच के नहीं होते। देखिए, हमें जब नक्षत्रों का ज्ञान होगा तो हमें ये पूरी चीज़ें पता होगी, कौन ग्रह कहाँ पे नीच का होता है, कहाँ पे उच्च का होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितने डिग्री पे होता है। अब आप देखेंगे तो मंगल महाराज आपके कुंडली में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। तो पुनर्वसु में पुरानी चीज़ों को ठीक करेंगे, अश्लेषा में समृद्धिदायक हैं, पुष्य में, अश्लेषा में ये जाके नीच के होंगे और चतुर्थ चरण में नीच के होंगे। तो मंगल अंतिम समय में नीच के होंगे। यहाँ पे उदर विकार आपको मिलेगा, पेट संबंधी कष्ट रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से झगड़ा हो सकता है, संतान आपके अंगेष्ट खड़ी हो सकती है, चोट की भी संभावना है, ठीक है ना, अष्टम भाव है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल महाराज सिंह राशि में गोचर करेंगे 1 जुलाई शनिवार 2:38 पे। तो 1 जुलाई शनिवार 2:38 से आपके लिए बेहतर टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पंचम का अधिपति पंचम भाव में, बुद्धि आपकी प्रबल होगी, दिमाग आपका बहुत अच्छा काम करेगा, दिमाग के बल से सारी चीज़ें आप ठीक कर ले जाएंगे। यहाँ पे मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का प्रभाव मिलेगा। मघा, सिंह की जो सिंहता है ना, वो मघा में निहित है। सिंह का जो सिंहासन है वो मघा प्रस्तुत करता है। और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, मतलब पहले से प्रसन्नता आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य का तेज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में मिलेगा, तो आप शक्तिशाली होंगे, तेजस्वी होंगे। तो मंगल की गोचरी स्थिति बेहतर काम करते हुए आपको दिखाई दे रही है, बेहतरीन काम होगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को 18 अगस्त को दिन शुक्रवार 16:13 पे मंगल महाराज बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि में करेंगे गोचर, कर्म भाव पे। तो बुद्धि का स्वामी कर्म भाव पे, पिता से संबंध, सरकार से अच्छे संबंध, सबसे अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, मंगल स्वतः अपने ही चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मंगल आपके सभी काम बनाते हुए जाएंगे, मंगल बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि पंचमेश हैं। इसके बाद मंगल महाराज 30 अक्टूबर को अपने से सप्तम और अपने से द्वादश, द्वादश से द्वादश, पंचम से सप्तम, एकादश भाव में गोचर करेंगे। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, यहाँ पे चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र मिलेंगे। चित्रा मंगल का ही नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है। अब यहाँ पे आप देखिए तो मंगल राहु एक दूसरे पर दृष्टि भी रखेंगे, इसलिए राहु ज़्यादा परेशान मंगल को नहीं करेगा, क्योंकि मंगल राहु को अपने घर में बैठा रखा है वर्तमान में। तो यहाँ पे मार्ग प्रशस्त करते जाएगा। विशाखा मतलब गुरु का नक्षत्र है, गुरु लग्न के स्वामी हैं, तो गुरु के नक्षत्र में बेहतर फल देगा। इसके बाद मंगल वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, तो साल के अंत तक आपके लिए बेहतर होगा। विदेश गमन का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, नोट कर लीजिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 2 समय आपकी कुंडली में विदेश गमन का बनता है। एक तो जब मिथुन में गोचर करेंगे तो जीवन साथी के सहयोग से विदेश गमन का योग बन रहा है। दूसरा, जब ये वृश्चिक में गोचर करेंगे तब विदेश गमन का योग आपकी कुंडली में क्रिएट हो रहा है। तो मंगल आपके जीवन में मंगल कर रहे हैं, मंगलम भगवान विष्णु, ठीक है ना। तो मंगल आपकी कुंडली में बेहतर परिणाम देने वाले हैं, अतः मंगल को
मजबूत करके रखें। इसके बाद हम आपकी कुंडली में देखें तो एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है बुध महाराज। बुध महाराज आपके व्यापार के स्वामी है, जीवन साथी के स्वामी है, विवाह के स्वामी है, साझेदारी के कार्यों के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है, पिता के स्वामी है, बड़े लोगों के स्वामी है और व्यापार बुद्धि के कारक हैं। ऐसे बुध महाराज का गोचर आपकी कुंडली में कब, कहाँ, कैसे, क्या फल देगा, उसका एक डिटेल मैं आपको देता हूं। नोट करके रखिए, कहाँ लाभ होगा, कहाँ हानि होगा, उसके अनुसार परिहार भी आपको बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपकी कुंडली में धनु में गोचर करेंगे, तो धनु में जो गोचर है मतलब लग्न में गोचर करेंगे। सप्तम का स्वामी, कर्म का स्वामी लगन में, तो आप काम बहुत बेहतर कर रहे हैं, फास्ट हैं, फटाफट काम ऐसे चुटकी बजा के आप फिनिश कर देते हैं, तो गतिमान आप होंगे। इसके बाद 7 फरवरी से मकर में प्रवेश करेंगे। धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है, धन के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि कर्म का स्वामी अपने से पंचम और व्यापार का स्वामी धन के घर में, तो धन के दृष्टिकोण से बेहतर है। थोड़ा जीवन साथी से खटपट हो सकती है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखिए। वैसे इस समय आपकी वाणी से शहद टपकता रहेगा, काम आपके बन जाएंगे। 27 फरवरी के तक यहीं पे कुंभ में रहेंगे, और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक मकर में रहेंगे। उसके बाद 27 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे, 16 मार्च तक रहेंगे। तो यहाँ पे भी अच्छा फल दे रहे हैं। यद्यप कर्म का स्वामी छठ में जाएगा, लेकिन व्यापार का स्वामी अपने से नवम जा रहा है, तो एक जगह बिगड़ेगा, एक जगह बन जाएगा। इसके बाद ये नीच के हो रहे हैं। नीच के कहाँ पे होंगे? नीच के मिडिल डिग्री में होते हैं, ये ध्यान देना है। तो गुरु के घर में नीचता प्राप्त करने के बावजूद, चूंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, इसलिए बहुत परेशानी नहीं देगा। इसके बाद ये गुरु के साथ स्वतः चले जाएंगे पंचम भाव में। तो कर्म का स्वामी त्रिकोण का, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, और सप्तम का स्वामी अपने से एकादश, अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में, सुंदर फल देंगे। बुध तो तेजी से भागना चाहता है, बस को योग चाहिए, संयोग चाहिए। तो यहाँ पे आपकी बुद्धि बहुत द्रुत गति से काम करती हुई जाएगी। प्रेम विवाह का योग एक यहाँ भी बन रहा है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में 31 मार्च से लेकर 7 जून तक का जो समय है वो प्रेम विवाह का है। प्रेम विवाह कर सकते हैं आप। 7 जून को वृषभ में प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन मत करिएगा, व्यापारिक संबंध मत बनाइएगा, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, चीटिंग हो जाएगी। इसके बाद जैसे मिथुन में प्रवेश करते हैं तो 24 जून से 28 जुलाई तक आपका वैवाहिक जीवन में बंधने का समय है, बेहतरीन समय है। विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह कर लीजिए। दूर रहते हैं तो जीवन साथी से मिलने का विशेष योग बन रहा है, जो वियोग था वो विशेष योग बना रहा है। इसके बाद 24 जून से 28 जुलाई से 25 अगस्त तक ये कर्क में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। कर्म का स्वामी अष्टम में, सप्तम का स्वामी अष्टम में। यद्यपि पुत्र पिता के घर में जा रहा है, लेकिन पुत्र पिता से संबंध नहीं बना के रख रहा है, तो इस तरह से संबंधों में दूरी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 25 अगस्त को। तो सप्तम का स्वामी अपने से तृतीय, पराक्रम, जीवन साथी आपको पराक्रमी बनाएगा, जीवन साथी आपको उद्यमी बनाएगा। कर्म का स्वामी अपने से द्वादश से लेकिन भाग्य भाव में है, तो यहाँ पे एक तरह का राजयोग निर्माण होगा आपको, तो बेहतर समय है। 1 अक्टूबर से कन्या में है, तो यहाँ पे बुध उच्च के हैं, मतलब नौकरी मिलने के पूरे योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से लेके पूरा 6 नवंबर तक का जो समय है आपके नौकरी के लिए बेहतर परिणाम देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बुध कर्म भाव में कर्म अच्छा कराएंगे, उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे तो लाभ देने वाले हैं, हर तरह से लाभ देके जाएंगे। तो बेहतर परिणाम आपके लिए बुध महाराज देके जा रहे हैं। जब वृश्चिक में जाएंगे तो आपको टीडी वगैरह भेजा जाएगा, यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापारिक संबंधों के लिए या नौकरी पेशा के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। 27 नवंबर को पुनः धनु में आएंगे, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। 28 दिसंबर तक बुध महाराज आपकी कुंडली में यहीं पे रहने वाले हैं। तो बुध मैक्सिमम टाइम में आपके धन देने वाले हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, नौकरी। 2 समय प्रेम विवाह करा रहे हैं, एक समय विवाह करा रहे हैं, और एक समय नौकरी का योग। तो नोट करके रखिए, उसी समय विशेष फोकस करिए, सफलता मिल जाएगी। आपके कुंडली में आपके भाग्य के जो स्वामी हैं उनको देखते हैं, क्योंकि भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य भाव के स्वामी स्टार्टिंग में आपकी कुंडली में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही आप भाग्यशाली हैं। भाग्य स्टार्टिंग में ही आपके लग्न में ही बैठा है, तो भाग्यशाली हैं आप, भाग्य लेके स्टार्ट कर रहे हैं। 14 जनवरी शनिवार के दिन मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, तो कर्म अपने से खष्टम जाएंगे,
वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट होगी, लेकिन धन के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। तो ये भी समय आपके लिए बेहतर है। इसके बाद शनि के साथ 13 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे, कुंभ में रहेंगे, शनि भी यहीं विद्यमान रहेंगे। तो शनि पिता पुत्र के साथ युति अच्छी बनेगी। सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर भाग्य भाव पर होने से भाग्य की वृद्धि, पराक्रम के द्वारा दोस्तों का सहयोग, ये सब आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। थोड़ा बंधु बांधवों से विरोध मत करिएगा, बंधु बांधवों से विरोध भी हो सकता है। इसके बाद मीन राशि में इनका प्रवेश होगा। मीन राशि मतलब सुख के घर में। तो सुख के घर में सूर्य का प्रवेश, घर में एकाधिकार की भावना बढ़ेगी, घर में बेवजह विवाद हो सकता है। यद्यपि गुरु के घर में सूर्य का प्रवेश बेहतर परिणाम देने वाला है, लेकिन ईगो टकरा सकता है। और यहीं पे आपके कुंडली में गुरु महाराज अपना घर छोड़ के मंगल की राशि में जाने वाले हैं। तो सामंजस्य बना के आपको रखना पड़ेगा। ये समय घर में मांगलिक कार्यों का है, लेकिन कुछ लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ऐसा भी योग आपके कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सूर्यदेव आपके कुंडली में उच्च के होंगे और वो मेष राशि में जाएंगे 14 अप्रैल से 15 मई तक। अब उच्च का सूर्य आपके भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ समय। अगर एक लाइन में आप जानना चाहें कि 2023 में आपका भाग्योदय कब होगा, तो 2023 में आपकी भाग्योदय की जो डेट आ रही है 14 अप्रैल से 15 मई तक आपकी भाग्योदय की डेट है। इसी बीच आपका भाग्योदय होना सुनिश्चित हुआ है, भाग्योदय हो जाएगा। अब आपके बर्थ चार्ट में अगर सूर्य ठीक कंडीशन में है तो दुनिया की कोई शक्ति आपका भाग्योदय होने से नहीं रोक सकती। हाँ, बर्थ चार्ट में अगर कमजोर हैं तो ये गोचरी स्थिति जो है ना बहुत लाभ दे के नहीं जाएगी। खेत आपने तैयार कर रखा है, वर्षा हुई, फटाफट आपने अपनी फसल लगाई और फसल आपको लाभ दे के जाएगी। खेत ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, बारिश आए चली जाए क्या मतलब है। उसी तरह गोचरी स्थिति है आपके लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य को मजबूत करके रखिए। इसके बाद सूर्यदेव खष्टम भाव में जाएंगे। संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, प्रतिस्पर्धा में सफलता, कोर्ट कचहरी में आपको मिलेगी सफलता। इसके बाद सूर्य महाराज तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, व्यापारिक संबंधों में परेशानी। तो तुला राशि मतलब 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 17 नवंबर तक यहीं रहेंगे। 17 नवंबर को फिर वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश। वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश। हाँ जी, वृश्चिक राशि में जो इनका प्रवेश है, यहाँ पे विदेश के स्वामी है। किसके? विदेश के स्वामी है। तो यहाँ पे नहीं, हमने स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, विदेश के स्वामी है। तो विदेश में आपको लाभ होगा। कहाँ पे लाभ होगा? विदेश में लाभ। इसके बाद फिर ये लास्ट में आपके लग्न पे ही आ जाएंगे, तो जैसे थे वैसे ही स्टार्टिंग हो जाएगी। आपकी कुंडली में इसके साथ एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है शुक्र। शुक्र लाभ के स्वामी है, किंतु व्यवधान के भी स्वामी हैं, खष्टेश हैं, ऋण रोग शत्रुता भी इन्हीं के पास है। ऐसे शुक्र महाराज आपके कुंडली में जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मकर में स्टार्टिंग कर रहे हैं। 22 जनवरी तक मकर में है, 22 जनवरी से कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो धन का स्वामी, लाभ का स्वामी धन के घर में बेहतर परिणाम देगा। भाई पैसे तो आएंगे, पैसे तो स्टार्टिंग से आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद जब कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं तो लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में सेल्फ मेड योग बना रहा है, भुजबल से पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे की कमी आपको शुक्र नहीं होने दे रहा है। 15 फरवरी मीन में जाएंगे तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे। उच्च का शुक्र लाभ देगा, पिता का लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सरकार से लाभ। कोई एफडी उफडी है तो वापस आ रही है, पैसा आपने दे रखा है तो रिटर्न हो रहा है। भूमि भवन वाहन का लाभ, लग्जरियस लाइफ का लाभ, ये सारे लाभ आपको शुक्र आपकी कुंडली में दे रहे हैं। लेकिन थोड़े से शुगर संबंधी कष्ट भी आपको दे सकते हैं। तो डायबिटीज़ की शिकायत भी आपकी कुंडली में आपको होती हुई दिखाई दे रही है, तो ध्यान दीजिएगा, खान पान पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये मेष में प्रवेश करेंगे 12 मार्च को। तो मेष में गुरु महाराज इनको मिलेंगे, शुक्र भी यहीं मिलेंगे। लेकिन अपने घर पे सप्तम दृष्टि रखने से, लाभ पे सप्तम दृष्टि होने से ये लाभकारी हैं। गुप्त तरीके से लाभ देंगे लेकिन आपको लाभ ही दे के जाएंगे। प्रेम में सफलता मिल रही है, प्रेम संबंध जो गुप्त हैं उनको उजागर भी कर देंगे, क्योंकि राहु बैठा है। गुरु तो पर्दा डालेगा लेकिन राहु जो है उजागर कर देगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग प्रेम में बिल्कुल ना करें, फोटो क्लिक ना करें, वीडियो क्लिक ना करें। इसके बाद ये 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ मतलब अपने ही स्वराशि खष्टम भाव में। तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, ऋण रोग परेशानी से आपको देंगे मुक्ति।
2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो खष्टेश का सप्तम में जाना, दूसरे के बीच में तीसरे का उपस्थिति या संदेह उत्पन्न हो जाना, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी, ठीक है ना। लेकिन आपके यहाँ पे जीवन साथी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जीवन साथी लाभ प्राप्त करने वाला होगा। 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो अष्टम भाव में प्रवेश मतलब गुप्त तरीके से प्राप्ति या अपने स्थान से दूर जाने से आपको प्राप्ति मिलेगी, दूर जाके विदेश में जाके आप लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 मई को कर्क में प्रवेश करेंगे, लाभ का स्वामी अपने से एकादश, 100% लाभ होगा, लेकिन थोड़ी सी बैक पेन होगी, थोड़े से आप अधार्मिक हो सकते हैं, थोड़े से धर्म कर्म का विरोध कर सकते हैं। तो धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म का विरोध कभी मत करिएगा। इसके बाद सिंह में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। खष्टम का स्वामी दशम में, सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे आपके भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के घर में गोचर करने से क्या होगा, अब भाग्य के घर में शुक्र का गोचर करना आपकी जो कुंडली में बता रही है, तो मतलब धर्म का कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करते हुए आप नजर आ रहे हैं। लाभ आपको प्राप्त होगा सिंह राशि में, जैसे शुक्र का गोचर होगा। यहीं पे फिर पुनः वक्री हो रहे हैं, लौट जा रहे हैं अष्टम भाव में। शत्रुहंता योग बनाएंगे, खान पान में आपकी विशेष रुचि होगी, धन संबंधी लाभ मिलेगा क्योंकि धन, इसकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। तो फिर इसके बाद सिंह में ही 2 अक्टूबर को फिर मार्गी हो रहे हैं और 3 नवंबर तक यहीं रहेंगे। 3 नवंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे, कन्या में नीच के होते हैं, आपकी कुंडली में कर्म भाव में नीच के हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे शत्रु टांग अड़ाएगा, शत्रु परेशान करेंगे, गुप्त तरीके से आपकी हानि हो सकती है। 30 नवंबर को वर्ष पर्यंत तक तुला में ही गोचर करेंगे तो बेहतर परिणाम देने वाले होंगे। शुक्र की गोचरी स्थिति आपको मैक्सिमम टाइम बेहतर परिणाम देकर जा रही है। आपकी कुंडली में एक और ग्रह बसते हैं जिनका नाम है राहु। क्या, मैं राहु, मैं राम हूँ, मैं रावण हूँ, ठीक है ना। राह से दोनों है, अब आप उनको कैसे संभालते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में ही ये गोचर कर रहे हैं। 20 फरवरी तक, 20 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर को शास्त्रकार कहते हैं रेवती में गोचर करेंगे, लेकिन 29 नवंबर के बाद गोचर कर रहे हैं रेवती, मतलब चतुर्थ भाव में। तो पूरा साल ये आप कह लीजिए पंचम भाव में फल देंगे, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में करेंगे। ध्यान देने वाली क्या बात है, अश्विनी नक्षत्र में करेंगे। और अश्विनी मतलब केतु, केतु कहाँ है, केतु लाभ के घर में बैठा है, केतु आपको लाभ देने वाला है। तो जब केतु लाभ देने वाला है तो राहु बुरा नहीं कर सकता, राहु को भी लाभ देना होगा। हाँ, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है तो यहाँ पे राहु गर्भ में परेशानी भी क्रिएट कर सकता है, गर्भ हानि की संभावना को भी दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए बैठी है, ठीक है ना। हमारी कुछ नियमावली है, उस नियमावली को फॉलो करके आइए, आपको समय दिया जाएगा, डिटेल में आपके कुंडली पे आपसे वीडियो कॉल करते हुए वार्ता होगी। रेमडीज, धनु लगन धनु राशि। देखिए, अगर आपको पता है कि लगन धनु है तो एक पुखराज पहन के रखिए और एक माड़िक पहन के रखिए, मूंगा भी आप पहन सकते हैं, लाभ होगा। सिर्फ राशि पे मत पहनिएगा। मान लीजिए आपकी तुला लगन धनु राशि हुई, पुखराज आपने पहन लिया, नुकसान हो जाएगा। तो रत्न रेमडीज लग्न पे डिपेंड करती है, राशि पे नहीं। हाँ, राशि आपकी धनु है, इतनी ही पता है। गुरु के मंत्रों का जाप करिए, केसर का तिलक लगाइए, पीला कलर का चंदन लगाते रहिए, बेहतर परिणाम देगा। हरे रंग के वस्त्र भी पहनने से व्यापारिक संबंध आपके अच्छे बनेंगे। सूर्य को नित्य अर्घ देना, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी को सिंदूर दान करना बेहतर परिणाम देने वाला होगा आपको। तो संपर्क करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।